रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस भारत के उन युवाओं व नौजवानों को समर्पित एक खास दिन है जो देश के भविष्य को बेहतर और स्वस्थ बनाने की क्षमता रखते हैं। भारतीय युवा दिवस को 12 जनवरी को मनाने की एक खास वजह है। इस दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। उनकी जयंती को देश हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाता है। आइए सबसे पहले तो जान लेते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कोलकाता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था जो कोलकाता हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे और उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। वह एक धार्मिक विचारों वाली महिला थी। वे बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज थे। 1871 में वे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में पढ़ाई के लिए स्कूल गए। सन 1879 में वे प्रेसिडेंसी कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल करने वाले इकलौते छात्र थे। उन्होंने ज्यादातर सभी चीजों का अध्ययन किया। वह दर्शन शास्त्र, इतिहास, समाज कला, साहित्य, धर्म, वेद, धार्मिक पुस्तकें जैसे श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, महाभारत तथा हिंदू शास्त्रों को भी उन्होंने पढ़ा। वह भारतीय शास्त्रीय संगीत, खेल कूद और व्यायाम में काफी आगे थे। उन्होंने सन 1881 में ललित कला की परीक्षा पास कर सन 1884 में आर्ट्स से ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की। पढ़ाई में अच्छे होने के बावजूद जब वह 25 साल के हुए तो अपने गुरु से प्रभावित होकर नरेंद्र नाथ ने सांसारिक मोहमाया त्याग दिया और सन्यासी बन गए। सन्यास लेने के बाद उनका नाम विवेकानंद पड़ा। सन 1881 में विवेकानंद की मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई। आपको बताते चले कि विवेकानंद को ऑलराउंडर कहा जाता था। उन्होंने पश्चिमी दुनिया में योग और वेदांत के भारतीय दर्शन को पेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और शिकागो में विश्व धर्म संसद में अपने 1893 के भाषण के बाद उन्हें पश्चिमी दुनिया में भारतीय ज्ञान का दूत कहा गया। उन्हें 19वीं शताब्दी के अंत में हिंदू धर्म को एक प्रमुख विश्व धर्म की स्थिति में लाने में एक प्रमुख शक्ति के रूप में देखा जाता था। और आइए अब जानते हैं कि क्यों 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1985 को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया था। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने घोषणा की थी कि सन 1985 से हर वर्ष 12 जनवरी यानी स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को देश भर में राष्ट्रीय युवा दिन के रूप में मनाया जाए। इस संदर्भ में भारत सरकार का विचार था कि स्वामी जी का दर्शन, उनका जीवन तथा कार्य एवं आदर्श भारतीय युवकों के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो सकते हैं। इस दिन देश भर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं। रैलियां निकाली जाती हैं, योगासन की स्पर्धा आयोजित की जाती है, पूजा पाठ होता है, व्याख्यान होते हैं और विवेकानंद साहित्य की प्रदर्शनी लगती है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर हर वर्ष देश भर में फैले रामकृष्ण मिशन के केंद्रों एवं बेलूर मठ में भारतीय संस्कृति और परंपरा को समृद्ध करने हेतु कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और आइए अब जानते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हर साल स्कूलों और कॉलेजों में भाषणों, प्रतियोगिताओं जैसे विभिन्न कार्यक्रमों और समारोह का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य भारत के युवाओं में प्रतिभा को बढ़ाने में मदद करना है और उन्हें यह व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करना है कि वे विभिन्न मुद्दों के बारे में कैसा और क्या महसूस करते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस के उत्सव में विभिन्न सम्मेलनों और कार्यक्रमों का आयोजन होता है जिसमें भारत के युवा भाग लेते हैं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं और स्वामी विवेकानंद के जीवन और कार्यों का जश्न मनाते हैं। आपको इसमें बताते चलें कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 के उद्घाटन के साथ शुरू होगा। शुरुआत में पुडुचेरी में एक ऑन ग्राउंड कार्यक्रम होने की उम्मीद है। यह उत्सव ऑनलाइन होगा क्योंकि भारत कोरोना के तीसरी लहर के प्रकोप से जूझ रहा है।
आपको ये भी बताते चलें कि और भी जगह जहां जहां समारोह होने वाले थे उनको वर्चुअल ही किया गया है, क्योंकि कोरोना का लहर इस समय प्रभावित कर रहा है। आपको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानकर कैसा लगा और आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।